अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग उर्दू फॉर बिगिनर पढ़ रहे हैं और हम लोग क्लास 2 की बुक शुरू की और इसमें चैप्टर नंबर 7 तक हम लोगों ने पढ़ा था। और आज चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज जो होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज मतलब बहुत ही इजी तरीके से हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल लफ्ज मिलेंगे आपको उर्दू सीखने के लिए, जिस जो आपको समझ में आएगा। तो इसी के ज़रिए से हम लोग उर्दू सीख रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने एलकेजी यूकेजी क्लास 1 की बुक को मुकम्मल कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम लोग क्लास 2 की बुक शुरू की, इसमें भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक पूरा मुकम्मल कर लिया। आज हम लोगों को चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज पढ़ना है। देखिए, एक्सरसाइज सबसे पहले वर्ड मीनिंग पढ़िए और याद करिए। हम लोग पीछे पढ़े थे, अटल लफ्ज आया तो उसका मतलब होता है कि ना टलने वाला। अटल मतलब होता है कोई चीज जो टलती नहीं है, उसका मतलब होता है। फिर एतबार आया है पीछे वर्ड, उसका मतलब होता है कि भरोसा और यकीन। कानून मतलब होता है कि उसूल और कायदा। अमल मतलब होता है काम। चलिए, ये आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिए और उसको अच्छे से जहन नशी कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। इसको आपको बहुत आसानी होगी। फिर है सवालात के जवाब लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कुदरत का अटल कानून क्या है। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, एक बार आप लोग को दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आदमी गर है तो कर अच्छे अमल, आदमी गर है तो सीधी राह चल, है यही कानून कुदरत का अटल। मतलब कि अगर आप आदमी हैं तो आप अच्छे काम करिए और सीधी राह पर चलिए। तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर क्या लिखना है, कुदरत का अटल कानून क्या है, अच्छे काम करना और सीधी राह पर चलना। सीधी राह पर चलना, ये हो गया है क्वेश्चन का आंसर। फिर है, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल, का क्या मतलब है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम या बुरा काम करेंगे तो कल आपको उसका बदला मिलेगा। उसका बदला मिलेगा मतलब हम लोग किसी के साथ अगर अच्छाई करेंगे तो हम लोगों को अच्छा फल मिलेगा, अगर बुराई करेंगे तो हम लोगों को बुरा फल मिलेगा। फिर है, बुराई को क्या कहा गया है। तो बुराई को हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि काले नाग के जहर कहा गया है और आग का तौदा कहा गया। तौदा मतलब होता है तूफान, आग का तूफान। तो बुराई को काले नाग का जहर और आग का तूफान कहा गया है, कहा गया है। देखिए, 3 आंसर हम लोगों का मुकम्मल हो गया है। चौथा है, दुनिया में कैसे काम करने चाहिए। तो नेक काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, ये हो गया। फिर है, शराफत की बाहर किस तरह आती है। तो नेकियों से आती है, तो यहाँ पर लिख देंगे नेकियों से। नेकियों से शराफत की बाहर आती है। फिर है कि इस शेर से आप क्या समझते हैं, नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। हम लोग इससे क्या समझे हैं कि जो नेकी होती है उससे जो शराफत है उसकी बहार आती है। मतलब अगर आप अच्छे काम करेंगे तो मुआशरे में अच्छाई फैलेगी। और है शरीफों का हमेशा एतबार, तो शरीफ जो लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, उमूमन हम लोग ये देखते हैं कि जो शरीफ और अच्छे लोग होते हैं उन पर लोग जल्दी भरोसा कर लेते, जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, इनको अगर हम पैसा रखने के लिए अमानत दे दिया तो इसमें खयानत नहीं करेंगे, या अगर हम इनको कुछ बात बता देंगे तो वो किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे ही बहुत सारी छोटे छोटे एतबार जो होते हैं उन पर किया जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं तो वो मेरे साथ बुराई नहीं करेंगे। तो इस शेर से यही हम लोग समझते हैं कि जो नेकी होती है इससे हमेशा मुआशरे में अच्छाई फैलती है और उससे हमेशा अच्छाई की बहार रहती है, मतलब हमेशा अच्छाई ही रहती है शरीफों का हमेशा एतबार। मतलब
जो शरीफ लोग होते हैं उस पर हम लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं और जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। ये हो गया। फिर है मुंदरजा झेल मिसरों को मुकम्मल कीजिए, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको कंप्लीट करना है। तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, तो यहाँ पर फल लिख देंगे हम लोग। देखिए फल। फिर है बुराई एक आग का, तो यहाँ पर क्या होगा तौदा। तौदा मतलब क्या होता है तूफान। फिर है रख जहां में नेक कामों पर अमल, यहाँ पर नेक लिख देंगे। देखिए हम लोगों ने अच्छे से इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया है। आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए। देखिए आप लोग अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और उसको मैं सॉल्व कर दूंगी, आपको समझा दूंगी, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। और हम लोग अब कल की वीडियो में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।